शहीन भाई, तो ये जो वीडियो है आपका वो स्पेशली आर्मी वालों के लिए, ठीक है, जो इस बार आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार फॉर्म डाले हैं आर्मी का, ठीक है, उसके लिए स्पेशली वीडियो है। क्योंकि बहुत लोग का एक सवाल हमेशा रहता था कि भैया आर्मी वाले के लिए जो आपका मेडिकल में पास कर लिया है, जो आपका फिजिकल पास कर लिया है, उसके लिए तो वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम लोग के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं। मतलब है आपका जो हम लोग आर्मी का फॉर्म डाले हैं, आपका 1 से लेकर 15 जून के बीच में आपका आर्मी का एग्जाम होना है, और कैसे तैयारी किया जाए थोड़ा सा उसके बारे में बतला देते हैं। और इस बार कितना बहाली है, कितना फॉर्म गिरे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बतला देते हैं। देखो भाई मेरे, इस वीडियो में हम क्या बतलाएंगे आपको कि इस बार मतलब पिछले बार जो था वो कितना फॉर्म गिरे थे, इस बार कितना फॉर्म गिरे हैं, पिछले बार कितना वैकेंसी था, इस बार आपका कितना वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ इस बार आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, इसके ऊपर भी आपका चर्चा होगा। तो देखो भाई मेरे, जितने भी यारो हैं मैं आपको बतला देता हूँ, जितने भी यारो हैं या स्टेट वाइज अभी मैं आपको बतलाता हूँ कि जैसे सबसे ज़्यादा जो फॉर्म गिरे हैं अभी, वो सबसे ज़्यादा अभी यूपी में फॉर्म गिरे आर्मी का, ठीक है, और इसके बाद बिहार में, इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इन तीनों राज्यों में बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरे हैं। और एआरओ की जैसा कि हम बात कर लेते हैं, तो एआरओ में सबसे ज़्यादा जो फॉर्म गिरे हैं वो आपका वाराणसी एआरओ में गिरे हैं। भाई मेरे पता होना चाहिए कि आपको पिछले बार जो था वाराणसी में वो 44,000 सिर्फ फॉर्म गिरे थे, और इस बार 1,10,000 फॉर्म गिरे हैं। आप समझ सकते हो कितना कंपटीशन हाई जाने वाला है, 3 गुना फॉर्म गिरे हैं इस बार। तो उस लेवल का आपको तैयारी करना होगा, ठीक है। अब ऐसा तो बात नहीं है कि पिछले बार अगर वाराणसी में 3,000 सीट थे सिलेक्शन के लिए, तो इस बार मतलब 9,000 हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। 3,000 ही सीट रहेंगे, लेकिन फॉर्म 1,10,000 गिरे हैं। अब समझ सकते हो कि आपको किस लेवल का तैयारी होना चाहिए, ठीक है। तो भाई मेरे हर एआरओ का यही हाल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाराणसी का हाल है, हर एआरओ में लगभग 2 गुना फॉर्म गिरे इस बार। और आपको तैयारी करना पड़ेगा भाई मेरे, चाहे आप कहीं से भी तैयारी करो, चाहे आप मतलब किसी का भी कोर्स लेकर पढ़ो, आपको पढ़ना पड़ेगा। लगभग आपका एक मंथ और बचा हुआ है, एक मतलब 15 से 20 दिन और बचा हुआ है, और इसी में आपको तैयारी पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। और जितना लोग इसको हल्का में लेते थे आर्मी का एग्जाम को, उतना वो हल्का भय नहीं, ठीक है। तो भाई मेरे तैयारी कर लो अच्छा से, ठीक है। अब रही बात की तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ा बात ये निकलता है कि वैकेंसी तो मतलब उतना ही है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1,10,000 में, जैसे देखो आर्मी का एग्ज़ाम निकालना आसान है, लेकिन आर्मी में फाइनल मेरिट तक जाना बहुत हार्ड होता है भाई मेरे। इसलिए हार्ड होता है क्योंकि आपको 1,10,000 में 3,000 के बीच में लाना है। आप समझ सकते हो कितना लोग आपको पीछे हट करेंगे, कब उतना में आओगे, ठीक है। तो बस इस बार तैयारी थोड़ा सा जमकर करो, क्योंकि कंपटीशन हार्ड होने वाला है इस बार, ऐसा नहीं कि नॉर्मल होने वाला है, कंपटीशन हार्ड होंगे इस बार, ठीक है। अब रही बात की तैयारी कैसे करें, तो देखो भाई मेरे, अभी आप क्या करो कि डेली एक सेट लगाओ, कहीं से भी हो, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कहीं से हो एक डेली एक सेट लगाओ। अगर आप जीडी से भरो तो जीडी का सेट लगाओ, कलर से भरो तो कलर का सेट लगाओ, टेक्निकल से भरो तो टेक्निकल का सेट लगाओ, लेकिन आप डेली एक सेट लगाओ, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या करना है कि जो आप सिलेबस अभी पढ़ रहे थे, किसी का भी कोर्स लेकर पढ़ रहे थे, वो अब सिलेबस को आप बंद कर दो। मतलब नया चीज़ आपको अब नहीं पढ़ना है, जो पुराना चीज़ पढ़े हो उसी चीज़ को आप रिवीजन करो बार बार, ठीक है। और जितना हो सके आप रिवीजन पर ध्यान दो, नया आप कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट जो होता है वो रिवीजन से होता है, नया पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, रिवीजन से रिजल्ट होता है, ठीक है। और कोशिश करो कि जो आप सेट मार रहे हो उसमें अच्छा से अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। और भाई मेरे, क्योंकि अगर जब तक आप 50 में कम से कम अगर 35 प्लस नहीं करोगे, तब तक आपका रिजल्ट बनने वाला नहीं है। तो कोशिश करो कि 35 प्लस आपका कम से कम मतलब 40 क्वेश्चन सही हो आपका, ठीक है, तब आपका सिलेक्शन होगा। और कुछ लोग का बहुत सारा एक सवाल रहता है कि भैया सेकंड फेज वालों का रिजल्ट कब आएगा। तो सेकंड फेज वालों का रिजल्ट जो है भाई मेरे, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा तो हम बतलाया था आपको कि 5 से 10 मई के बीच में देखने को मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी डिले हो रहा है, ठीक है। और डिले मतलब 10 से 15 मई के बीच में ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मतलब होंगे। बाकी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भैया कुछ लोग से बात किए हैं तो अगला मंथ में आने के लिए, ऐसा नहीं, अगला मंथ में कभी नहीं आएंगे, ठीक है, इस मंथ में ही आएंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि 5 से 10 दिन आपका थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन आपका इस मंथ में ही देखने को मिलेंगे सेकंड फेज वालों का रिजल्ट, ठीक है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो नए वाले हो वो आप लोग का एग्जाम पास करवाना है, ठीक है, एग्जाम तक आप लोग को सफर तय करवाना है। और सेकंड फेज वाला हो उन लोग का फाइनल मेरिट, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे री मेडिकल में फेल हुए थे और उन लोग का वैसा गाइड दिया गया तब जाकर हुए, ठीक है। बाकी मैम अगर कोई भी दिक्कत हो तो आपका कमेंट में कर देना, उसके लिए हम अगल अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। बाकी सभी लोग को जय हिंद, ठीक है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देने के बाद, ठीक है।